नमस्कार साथियों। दिनांक 3 जुलाई 2021 को मिशन प्रेरणा के ई पाठशाला 5 के क्रियान्वयन के बारे में एक शासनादेश जारी किया गया है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस शासनादेश में एक महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ी गई है पूर्व के शासनादेशों के अलावा। जैसे कि सबको पता है कि अभी हम लोग जिस प्रकार ई पाठशाला का क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसमें हम शासन द्वारा प्राप्त कक्षावार जो लिंक हैं, विषय सामग्री हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा कर रहे हैं। दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम 9 बजे से 1 बजे तक कक्षावार आ रहे हैं, उनके बारे में हम बच्चों को जानकारी दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, प्रेरणा साथी के माध्यम से। और जो साप्ताहिक क्विज आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम जो साप्ताहिक क्विज हम करा रहे हैं। इस जियो में एक नया चीज़ जोड़ा गया है जो अब हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, वो है मोहल्ला क्लासों का संचालन। इसके लिए हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं, आइए चर्चा करते हैं, बताते हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रेरणा साथी के सहयोग से शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। नंबर 1, प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, एसएमसी के सदस्यों और गार्जियंस के अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्माण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए करते समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर पर प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों, अभिभावकों और प्रेरणा साथी के साथ साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यासकार आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन कराया जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के बाद विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों की प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री, पोस्टर, दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन गार्जियंस द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर हम उनका होम विजिट करेंगे और उनके माध्यम से उनकी काउंसलिंग कर बच्चों को मोहल्ला क्लास में आने के लिए प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएंगे। तो ये मोहल्ला क्लास के बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं जो हम लोगों को अब इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद ई मेंटरिंग के बारे में बताया गया है। वो ई मेंटरिंग एसआरजी, डाइट मेंटर और एआरपी के द्वारा आपके विद्यालय की जा रही है। इसके बाद शिक्षक की भूमिका के बारे में इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों को शैक्षणिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके, इस हेतु शिक्षक एक वॉलंटियर के द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित किया जाए। कहने का मतलब कि जो सामग्री आ रही है वो शिक्षक के द्वारा और जो वॉलंटियर हम लोगों ने बनाए हैं उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि वो निरंतर प्राप्त हो रही है कि नहीं। शिक्षक ज़रूरत के हिसाब से ऑफलाइन, ऑनलाइन वॉलंटियर से बातचीत कर सकता है और ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेगा। जैसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, हमें कौन से कंटेंट को लेके कंटेंट की समय से उपलब्धता इत्यादि। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्य सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक द्वारा बच्चे गार्जियन से संपर्क स्थापित किया जाए। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा,
अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर बच्चों की प्रगति से गार्जियन से अवगत कराएंगे। प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है, इसकी कार्य योजना शिक्षक शिक्षा मित्रों द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी पर तिथिवार अंकित की जाए। देखिए यहाँ पर क्लियर निर्देश दे दिया गया है कि हम जो भी कार्य योजना बनाएंगे, जो भी हम जिस दिन काम करेंगे, उसको हम अपनी शिक्षक डायरी पर लिखेंगे। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भ का और समृद्ध हस्त पुस्तिका में दी गई शिक्षण विधा को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। अभिभावकों एवं बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची की भी पूर्ण जानकारी दी जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की आउटेज बढ़ाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, सभासद, वार्ड के सदस्य, SMC के सदस्यों से सहयोग प्राप्त किया जाए। और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। ये कुछ बातें हैं जो शिक्षकों के बारे में बताई गई कि हमारी क्या भूमिका है। इसके बाद क्रियान्वयन और अनुसरण के बारे में बात बताई गई है, जो डाइट प्राचार्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। ये लास्ट में इसी जीवो में बताया गया है कि कौन कौन से चैनल पर दूरदर्शन के प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं। धन्यवाद।